दोस्तों, आज जहां एक तरफ दुनिया भर के कई देश पांचवी पीढ़ी के फाइटर विमानों को भी सही तरह से ऑपरेट करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोप के दो और एशिया के एक देश ने साथ मिलकर एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत कर दी जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि ये देश सीधे छठी पीढ़ी के फाइटर विमान को बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं, और वह भी सिर्फ अगले 5 सालों के अंदर, जिसकी अनाउंसमेंट पिछले साल गर्मी में कर दी गई थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अब तक के सबसे एडवांस और शक्तिशाली फाइटर विमान टेम्पेस्ट के बारे में, जिसे बनाने के लिए ब्रिटेन, इटली और जापान ने एक साथ मिलकर हाथ मिला लिया है और इस पर काम तेजी से जारी है। बता दें कि फाइटर जेट प्रोग्राम फिलहाल दुनिया का सबसे एडवांस प्रोग्राम है, जिसकी बराबरी कोई भी दूसरा जेट नहीं कर सकता। ऐसे में अब भारत को इन तीनों देशों ने एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया है, जो हमारे लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसके तहत ब्रिटेन, जापान और इटली भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं, जिसमें अगर भारत काम करता है तो हमें 6th जनरेशन के फाइटर विमान के इंजन की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, जो हमारे मौजूदा प्रोग्राम के लिए तो फायदेमंद होगा ही, साथ ही इसके दम पर हम भविष्य के फाइटर विमानों को भी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे, जो हमारी डिफेंस इकोसिस्टम के लिए अब तक का सबसे बड़ा इवेंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये जेट सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि इसे हकीकत बनाने के लिए काफी तेजी से काम जारी है, जिसकी पहली उड़ान हम साल 2030 से पहले देख सकते हैं, जिसकी टाइमलाइन भारत के दो महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम से मेल खाती है, जिसमें पहला प्रोग्राम तेजस मार्क 2 तो दूसरा प्रोग्राम एम का है। ऐसे में भारत भी इस प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीरता से विचार कर सकता है, क्योंकि अगर हमने ब्रिटेन, जापान और इटली के साथ काम करना सही समझा तो हम अपनी इंजन की सभी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर देंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अमेरिका के साथ भले ही फाइटर जेट इंजन की नई डील साइन कर चुका है, जिन्हें लोकल लेवल पर भारत के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी भारत एक ऐसे इंजन को विकसित करना चाहता है जिसकी क्षमता 110 किलो न्यूटन से ज्यादा हो और इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत के पास हो, जिसमें ब्रिटेन का रोल्स रॉयस भी काफी बड़ा दावेदार है। ऐसे में टेम्पेस्ट प्रोग्राम में ब्रिटेन का होना भी भारत के लिए चीजें आसान बना देगा। इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि इस प्रोग्राम में 3 काफी शक्तिशाली देशों की पार्टनरशिप है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन भी काफी बड़े स्तर पर होगा। सबसे पहले तो ब्रिटेन यूरोपियन मार्केट में मौजूद सभी टाइफून फाइटर विमानों को इन नए टेम्पेस्ट फाइटर जेट से रिप्लेस करना चाहता है। उसके बाद इस फाइटर जेट को सभी नाटो देशों को भी ऑफर किया जाएगा, जो इसके इकोसिस्टम को कहीं गुना ज्यादा मजबूत बना देंगे, जिसका एक सीधा सा असर ये होगा कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसके तहत अगर भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो हमें न कि सिर्फ बेहद ही एडवांस और जटिल टेक्नोलॉजी हासिल होगी, बल्कि एक ऐसे फाइटर विमान का ऑप्शन भी हमेशा खुला रहेगा जो छठी पीढ़ी का है, और इसके जवाब में चीन या पाकिस्तान के पास कोई भी फाइटर विमान मौजूद नहीं, जो भारत के लिए एमका के बाद अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। यही वजह है भारत ब्रिटेन, जापान और इटली के ऑफर पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है, जिस पर हमें आने वाले समय में कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर है, जिसके तहत अब ये बात आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दी गई है कि पीएम मोदी इस सुबह फ्रांस के लिए निकल चुके हैं और वे आज ही फ्रांस पहुंच जाएंगे, जहां पर वे फ्रांस की प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच सीनेट से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में मौजूद रहेंगे, जहां पर वे फ्रांस के नेशनल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर भी हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के सम्मान के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खुद एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे, जहां पर दोनों नेता काफी बातें करते हुए एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध मजबूत बना सकते हैं, जिसका फायदा हमें दोनों देशों की कूटनीति में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही फ्रांस में पहुंचकर पीएम मोदी और मैक्रोन के बीच में कई महत्वपूर्ण मीटिंग होंगी, जिनका नतीजा 90,000 करोड़ की डिफेंस डील और यूपीआई को लेकर किसी बड़े फैसले के तौर पर भी हो सकता है। इसके बाद पीएम मोदी वापस आते समय यूएई का भी एक बड़ा दौरा करेंगे, जो इस वक्त काफी ज्यादा महत्व रखता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ग्लोबल लेवल पर अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए भारत हर तरह से कोशिश कर रहा है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अब पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके तहत भारत की कूटनीति का असर दुनिया भर में देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में हमें कई तरह के फायदे पहुंचाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।